कहते जी कि मौलाना हक नवाज जंगवी के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो फौत हो गए, अब उनके बारे में ख्यालात की क्या बात है? वो एक सही माने में अहले सुन्नत वल जमात के उलमा में से थे और अपने वक्त में उन्होंने शान सहाबा पे कुर्बानियाँ दी हैं, तारीखें चलाई हैं, बड़ी मार खाई है, बड़े जुल्म बर्दाश्त की है। वो तो बिल्कुल खालिस सच्चे मुजाहिद आदमी थे। अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत फरमाए और अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। असल बात यह है कि बंदा माहौल ही उसको तल्ख कर देते हैं। मैंने एक दफ़ा सोचा कि भाई किसी तरह मैं उनको समझाऊं कि यार ये काफिर 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 काफिर, ये सारी दुनिया को काफिर बना रहे हो, ये नारा दुरुस्त नहीं है। अब हर बंदा तो काफिर नहीं होता ना, कोई जाहिल है बेचारा, जहालत की वजह से शिया बना हुआ है, उसको पता ही नहीं शिया कौन है और सुन्नी कौन है। बहरहाल मैं एक दफ़ा पाकिस्तान गया, मुझे याद है कि चनी ओट में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस थी, मैंने उसमें शिरकत की और उसके बाद फिर मैं रवाना हुआ बावलपुर के लिए। तो गवर्नमेंट ने एहतराम के लिए, इस्तकबाल के लिए स्क्वाड दिया हुआ था कि आपके साथ रहे हिफाजत के लिए। तो मुझे एक चिट मिली मौलाना हक नवाज की कि आपके साथ पुलिस है और मैं आपको मिलना चाहता हूँ और मैं तो मुजरिम इश्तिहारी हूँ, मैं कैसे मिलूँ आपको? और ये बदबख्त तो मुझे जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, पकड़ लेंगे। बहरहाल और वो करते ये थे कि जब एक ज़िले की हद ख़त्म होती थी ना, तो अगले ज़िले की पुलिस को इतला दे दी जाती थी, उनकी गाड़ी आ जाती थी। अभी हद ख़त्म नहीं हुई थी, मैंने उनको रोका, मैंने कहा यार मेहरबानी करो, मुझे कोई स्क्वाड नहीं चाहिए ना, मैं उन मौलवियों में हूँ जो इन चीज़ों को देख के खुश होते हूँ। मैं फ़कीर आदमी हूँ, तालिबुल इल्म हूँ। आप मेहरबानी करके एक तो आप भी वापस जाएं और आगे भी इतला ना करें कि वो मेरे लिए आए लेने के लिए। हम तो मजबूर क्या है? जब मैंने कह दिया मेरी जान छोड़ो, बहरहाल उन्होंने मान लिया और चले गए। आगे एक होटल था, जैसे सड़कों पे होटल होते हैं ट्रक ड्राइवरों के लिए, मैं वहाँ बैठा तो पढ़ना, वहाँ आके मुझे भेजा। तो मैंने उनने कहा मक्की साहब गुजारिश ये है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हमारे जंग में शिया ने कुत्तों का जुलूस निकाला और कुतिया के गल में सैयदा आयशा का नाम लेके पट्टा डाला हुआ था। उनका फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं मजबूर हो गया। मुझे पता है मैं क्या करूं। जो चीज मैं आंखों से देख चुका हूं उसके बाद मैं क्या जिंदा रहूं? मैंने कहा चलो एक बात तो मानो, तुम शिया से भी लड़ते हो और हुकूमत से भी लड़ते हो, या तो हुकूमत से लड़ो या शिया से लड़ो, दोनों को दुश्मन बना लेते हो तो कामयाब कैसे हो सकते हो? कम से कम इंतजामिया और हुकूमत से तो न लड़ो। उन्होंने कहा ये बात आपकी मैं मानता हूँ। ये मेरी उनके साथ मुलाकात है, 15-20 मिनट आधे घंटे की, हमें चाय पी और उन्होंने उस पर अमल भी किया, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था, शहीद हो गए। वरना अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जमात को, मैंने कहा कब तक तारीख, उसको मुनज़्ज़म करो। ये तो बिल्कुल एक ऐसा तुमने उनको इतना एडवांस कर दिया है कि अब वो किसी मौलवी से भी काबू नहीं आते। उसने कहा आपकी बात ठीक है, वो अमल कर रहे थे बेचारे, लेकिन अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए। और ये भी इत्तेफाक है कि उनकी शहादत के मौके पर मैं वही था। मुझे मुल्तान में इतला मिली कि अगर शहीद हो गए हैं और जनाजा है, और उनको भी पता था कि मैं वहाँ हूँ, तो उनने भी ऐलान कर दिया था कि जनाजा मक्की साहब पढ़ाएंगे। अब मसला ये था कि रास्ते में जनाब सारी चौकियाँ लगा दी गई, पुलिस बैठ गई, किसी बाहर वाले को गाड़ी उस तरफ जाने ही नहीं देते थे।
ताकि वहाँ इतना बड़ा इज्तिमा न हो जाए। तो मैंने कमिश्नर को टेलीफोन किया, मैंने कहा यार मैंने उसका जनाजा पढ़ना है, तुम मेरे दोस्त हो, कोई हल करो मुझे वहाँ पहुँचाने का। उन्होंने कहा मैं अपनी गाड़ी भेजता हूँ, उस पर झंडा लगा हुआ होगा, आपको कोई नहीं रोकेगा, आप जाएं। हमें पता है कि आप लोगों को लड़ाने के लिए तकरीर नहीं करते हो बल्कि मिलाने के लिए तकरीर करते हो। तो उस बेचारे ने मुझे गाड़ी भेजी, मैं पहुंचा और एन टाइम जब जनाजा बिल्कुल तैयार हो चुका था और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत दरख्वास्ती मसल्ले पे खड़े हो गए थे। फिर मैं भी थोड़ा पीछे हो गया ताकि हज़रत जब खड़े हैं तो मैं क्या कहूँ कि हज़रत को हटाओ और मुझे कहो मैं पढ़ाऊँ। हज़रत तो हमारे भी शेख हैं, सबके शेख हैं। तो हमें उनका जनाजा भी अल्हम्दुलिल्लाह नसीब हुआ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहमहु वतजावज़ अन्हु वअदख़िलहु फ़िल फ़िरदौसिल आला। और या अल्लाह जितने भी मज़लूम बेगुनाह शहीद हुए हैं उनके दर्जात बुलंद फरमाएँ और उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाएँ।